कृपया शांत रहेंगे। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बाहर रखो, बाहर ही रख दो, वही बाहर ही रखो ना। चलो देखो इधर, पिछले क्लास में हम लोग पहले टॉपिक पढ़ लिए थे विलयनों के प्रकार। विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन दो प्रकार का, तनु विलयन और सांद्र विलयन, यही दो था। तनु विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत 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 कम हो, तनु विलयन कहलाएगा। सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, सांद्र विलयन कहलाएगा। उसके बाद था विलेय की संख्या के आधार पर द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन। अगर एक विलेय और एक विलायक तो द्विअंगी, दो विलेय और एक विलायक तो त्रिअंगी, ये भी पढ़ लिए थे। मिश्रण, उसके बाद भी मिश्रण भी पढ़े थे कल, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर कोई मिश्रण ऐसा हो जिसमें पूरी तरह से घुल गया हो, हर जगह का संघट्य अगर समान है तो वो होगा समांगी मिश्रण, और प्रत्येक जगह का संघट्य अगर समान नहीं है तो विसमांगी मिश्रण, यही होता है। पिछले क्लास में ये सब पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है सांद्रता। क्या पढ़ना है? सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता। हेडलाइन लगाएंगे सांद्रता। सांद्रता हेडलाइन लगा लिया, लिखेंगे इसमें निश्चित 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 मात्रा का विलेय, निश्चित मात्रा का विलेय, निश्चित मात्रा के विलेय जब निश्चित मात्रा के विलायक में घुला हो तो उसे उस विलयन का सांद्रता कहते हैं। तो उसे उस विलयन का सांद्रता कहते हैं। उसे उस विलयन का सांद्रता कहते हैं। निश्चित मात्रा का विलेय जब निश्चित मात्रा के विलायक में घुला हो तो वही क्या कहलाता है? सांद्रता, कंसंट्रेशन। एक पॉइंट लिखेंगे, यह विलयन का मात्रात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण है। मात्रात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण है। यह विलयन का मात्रात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण है। ठीक है। मात्रात्मक और गुणात्मक कहने का मतलब कि इसमें यह भी पता चलेगा कि अगर 1 kg विलायक है तो कितना विलेय है, मात्रा पता चलेगा। 1 kg विलायक में अगर 100 ग्राम अगर विलेय घुला है
तो ये मात्रा बता रहे हैं। उसके बाद हर एक जगह पर संघट्य इसका तो समान होने वाला है क्योंकि विलयन है, तो इसका गुण भी पता चलेगा। गुण कैसा होगा? हर जगह समान होगा। तो ये जो विलयन है, विलयन का जो सांद्रता है, सांद्रता एक ऐसा गुण है जो मात्रात्मक भी बताता है और गुणात्मक भी बताता है। विलयन का मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कौन बताता है? सांद्रता बताता है। कोई दिक्कत? अब सांद्रता को निकालते कैसे हैं? अर्थात, या फिर डेट मीन्स लिख सकते हैं, अर्थात सांद्रता बराबर ऊपर रखेंगे विलेय की मात्रा ग्राम में और नीचे रखेंगे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा। इसको केजी में रखना है। इसको किस में? केजी में। तो जब सांद्रता आपको निकालना होगा तो विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। सेम विलेयता की तरह, जो विलेयता भी पढ़ना है इसके बाद, सेम विलेयता की तरह। किसी को कोई दिक्कत सांद्रता में, परेशानी? जल्दी से लिखिए इसको। हो गया? देखो, इसके कई प्रकार हैं। जो सांद्रता है, सांद्रता के कई प्रकार होता है। नहीं लिखे थे? हो गया था। सांद्रता के कई प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है भार भार सांद्रता, वेट बाई वेट, स्मॉल w बाई कैपिटल W। विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w, विलयन का द्रव्यमान कैपिटल W। ठीक है? W बाई W। ये कौन सा एक W किस में खोजता है? टोटल धमाल में, धमाल में, हाँ W। ठीक है, वही वाला लिखिए। इसके कई प्रकार होते हैं। पहला भार भार सांद्रता लिख करके रख देंगे। भार भार सांद्रता, वेट बाई वेट कंसंट्रेशन। देखिए, भार भार सांद्रता जो होता है, इसमें क्या होगा? विलेय जो होगा उसका भी द्रव्यमान लेना है, यानी ग्राम में होगा या फिर केजी में होगा। और जो विलयन है उसका आयतन नहीं, उसका भी क्या लेंगे? द्रव्यमान ही लेंगे। विलेय का भी द्रव्यमान और विलयन का भी द्रव्यमान, तब उसको बोलेंगे भार भार सांद्रता। दोनों का क्या लेना होता है? भार लेना होता है। इसे द्रव्यमान प्रतिशत भी कहा जाता है, इसे द्रव्यमान प्रतिशत भी कहा जाता है। द्रव्यमान, इसे द्रव्यमान प्रतिशत भी कहा जाता है। इसे द्रव्यमान प्रतिशत भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। अब जैसे द्रव्यमान प्रतिशत हमको निकालना है, देखना सब लोग इधर देखना। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत, ये परसेंटेज का सिंबल है। ऊपर रखेंगे विलेय का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलेय का द्रव्यमान। किस में रखना है? ग्राम में।
और नीचे भी रखेंगे विलियन का द्रव्यमान, इसको भी रखेंगे हम लोग ग्राम में, इसको भी ग्राम में ही रखना है, दोनों सेम चीज। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी चीज अपने आप में 100%, ये बन गया आपका फॉर्मूला। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर विलेय का द्रव्यमान, नीचे विलियन का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, इंटू 100%। हो गया, जल्दी कीजिए। 100% प्रतिशत में ही निकालते हैं ना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो इसलिए इसमें क्या लगा है, परसेंट लगा है, 100%। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, 100 को ख़त्म कर देगा, यही ना होता है जी। परसेंटेज हटाते हैं तो बटा में 100 सटाते हैं, और 100 को ख़त्म करेगा, यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, चलिए देखिएगा एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अगर आपको बोला जाए 10% वेट बाई वेट सांद्रता, वेट बाई वेट सांद्रता, तो ध्यान से देखिएगा इसमें 10%, यानी कि अगर हम परसेंट को हटाते हैं तो बटा में 100 लगाते हैं, इसका मतलब 10 ग्राम विलेय, विलेय कितना ग्राम है, 10 ग्राम, इसका मतलब 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। कोई दिक्कत? अगर भाई 15% वेट बाई वेट, यानी कि 15 ग्राम 100 ग्राम में घुला हुआ है, 20% वेट बाई वेट 20 ग्राम 100 ग्राम में घुला हुआ है। ठीक है, तो इस पर हम लोग अभी एक क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन है, पहले जैसे लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हम बोल कर लिखवाते हैं। हो गया, लिखेंगे 10% यूरिया वेट बाई वेट, 10% यूरिया W बाई W सांद्रता है, तो विलायक की मात्रा ज्ञात करें। सांद्रता है तो विलायक की मात्रा ज्ञात करें। विलायक की मात्रा ज्ञात करें। जी बिल्कुल, कोई लोग निकाल पाएंगे? हाँ निकालो तो। भूषण जी हमारे ये हैं, तुम काहे लिए टेंशन लेते हो? साइलेंस। बस वो खाली टावर लगाने के नाम पर फ्रॉड हो गया है, वो अलग बात है, होता है।
आया आंसर? चलो देखो इधर, कोई बात नहीं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कृपया सभी लोग इधर देखेंगे। देखो 10% यूरिया वेट बाई वेट, 10% यूरिया वेट बाई वेट, यानी कि अगर परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 हटाएंगे। और ये 10 क्या है? तो सोल्यूट है, यानी कि विलेय है। 10 क्या है? विलेय। और ये क्या है? 100 क्या है? विलियन। यानी कि 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलियन में। और पूछा क्या है? विलायक। पूछा क्या है? तो आपको पता है कि जो विलियन होता है वो विलेय और विलायक को मिलाने पर मिलता है, विलेय प्लस विलायक। हमको क्या चाहिए? विलायक। तो विलियन में से माइनस कर देंगे, विलायक लाने के लिए विलियन माइनस विलेय करेंगे, कितना आएगा? विलियन कितना है? 100 ग्राम, विलेय कितना है? 10, तो ये 90 ना आ जाएगा? कोई दिक्कत? किसी को परेशानी? इतना सिंपल है। 100 है, यानी 90 ग्राम विलायक है और 10 ग्राम विलेय है, और दोनों मिल करके 100 ग्राम विलियन बनाया है। समझ पाए? नोट कीजिए। छापो। छापने में कमी नहीं करना। हाँ, याद करने में पीछे रहते, कोई बात नहीं, होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, लेकिन ये शहर बड़ा नहीं है। गलती बड़ा है। हाँ दीपराज, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है केमिस्ट्री में? निविड़ संकुलन में अगर कोई दिक्कत है तो हमको बताओगे, तब ना हम उसका समाधान करेंगे। रिवीजन करते टाइम, रिवीजन के लिए तो वीडियो बना हुआ है, अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो जाकर के फिर से उसको देखिए। अगर उससे भी समझ में नहीं आए तो हम तो हैं। अब नहीं पूछोगे हमसे तो हम तो भाई बाबा धीरेन्द्र शास्त्री तो नहीं है कि हाँ चेहरा देख के, चाहे ऐसे भी बजरंगबली को फ़ोन लगा करके समझ जाएंगे कि क्या परेशानी है। फ्रीक्वेंसी से वो पकड़ लेते हैं ना, हमको वो वाला गुण नहीं आता है। हमको आप बताइए, हम ज़रूर बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे। वो एक क्वेश्चन पूछे थे, उसको भी क्वेश्चन बताना है। रिजल्ट देंगे उस दिन क्वेश्चन पूछ लेना, उसमें का जो पूछना होगा। अब जैसे पिछले दिन हम रिजल्ट दिए, उस दिन सब एकदम हड़बड़ाए थे, घरे जाना है, घरे जाना है। हम सोचे थे कि उसमें का जिसको क्वेश्चन नहीं आता होगा, दो चार को जो पूछेगा वो बता देंगे। इसीलिए उस दिन हम क्लास नहीं रखे थे कि जिस दिन रिजल्ट देंगे उस दिन क्लास नहीं रखेंगे। रिजल्ट लिया, सब घरे जाना है, घरे जाना है। जाओ जाओ जाओ, हो गया? नोट कर लिए सब लोग? हमर भूषण जी अभी लिख ही रहे हैं। हाँ, उसके बाद सेकेंड है भार आयतन सांद्रता। भार आयतन सांद्रता W/V। विलेय का मात्रा द्रव्यमान में और विलियन का मात्रा आयतन में, ठीक है। इसे द्रव्यमान आयतन सांद्रता भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? इसे द्रव्यमान आयतन सांद्रता भी कहते हैं। द्रव्यमान आयतन सांद्रता भी कहते हैं। चश्मा इसमें बोल कर क्या हो तो शांत रहने के लिए।
जाओ 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 जल्दी जाओ। चश्मा डर गई थी, जा हम क्या कर दिए। अच्छा बोल दिए, बता जल्दी। चलो शांत। इसे द्रव्यमान आयतन सांद्रता क्यों कहते हैं? विलय की मात्रा द्रव्यमान में और विलयन की मात्रा आयतन में, इसलिए इसको बोलते हैं द्रव्यमान आयतन सांद्रता। ठीक है। अगर हमको निकालना है वेट बाई वॉल्यूम, कौन सा निकालना है? वेट बाई वॉल्यूम निकालना है। कलर चेंज कर लेते हैं तब निकालेंगे, बढ़िया लगेगा। देखो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे विलय का द्रव्यमान, किसमें बताइए? ग्राम में। नीचे रखेंगे विलयन का आयतन, आयतन को रखेंगे ml में, मिलीलीटर। किसमें रखेंगे? ml में। और कोई भी चीज अपने आप में किसी को कोई दिक्कत परेशानी शंका नहीं ना है? फिर इसमें देखना, देख लो पहले बाद में लिख लेना। जैसे अगर बोला जाए 10% W/V सांद्रता, 10% W/V सांद्रता, इसका मतलब 10 ग्राम विलय है और 10 ग्राम विलय 100 ml विलयन में घुला हुआ है। किसमें? 100 ml विलयन में। इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम कौन है? तो विलय का द्रव्यमान है, और 10 ग्राम 100 ग्राम में नहीं 100 ml में, क्योंकि द्रव्यमान आयतन, पहले का द्रव्यमान में फिर आयतन में। कोई दिक्कत किसी को? समझे कि नहीं? अजी समझे जी? नोट कीजिए। क्या बोले थे? वैसे थोड़ी छुपता है। जाओ दे कर आओ, ये दे कर आओ, जाओ। अब ठीक है। नहीं रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे। यहीं टहल रही है। हो गया? लिख लिए? जीरो कुछ जमा करना है का? ओ चलो चलिए एक क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाइए। 10% ग्लूकोज 10% ग्लूकोज W/V सांद्रता है, तो विलायक का मात्रा ज्ञात करें। तो विलायक का मात्रा ज्ञात करें। तो विलायक का मात्रा ज्ञात करें।
देखो ml और ग्राम लगभग बराबर ही होता है, ml और ग्राम लगभग बराबर ही होता है। साइलेंस। ml और ग्राम लगभग बराबर होता है। जब आपको डेंसिटी नहीं दिया हुआ रहे, किसी चीज़ का डेंसिटी अगर आपको नहीं दिया हुआ है, घनत्व, तो आप ml और ग्राम को इक्वल लेकर के चलिए। अगर डेंसिटी दिया है तब वहाँ से आप द्रव्यमान निकाल के। कितना आया इसका? 90? कितना पता? 90। चलो ऐसे बनाए होंगे। 10 ग्राम विले 100 ml विलियन में। हमको चाहिए विलायक। विलायक मतलब विलियन माइनस विले। विलियन कितना है? 100 ml। और अभी अभी हम बताए हैं कि 10 ग्राम 10 ml के बराबर होगा जब डेंसिटी नहीं दिया गया। तो 100 ml माइनस 10 ml तो कितना आएगा? 90 ml। कोई दिक्कत परेशानी? नोट कर लिए सब लोग? जल्दी कीजिए जो लोग नहीं किए हैं। हाँ वही छापना। प्रिंटर हो गया। साइलेंस। घंटी लग गया, आप लोग के लिए नहीं है। चलो इधर देखो, इधर देखो। इसके बाद पढ़ना है V बाई V, यानी विलय भी किस में? आयतन में, और विलयन भी आयतन। इसको बोलते हैं आयतन आयतन सांद्रता। 1 kg में 1000 ग्राम। 1 लीटर वाला, हाँ वो भी 1000 ml ही होता है। नहीं देखो कमता है। 1 kg, इधर देखो, इधर देखो। 1 kg 1000 ग्राम। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर। ये दोनों फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जब 1 kg को आप ml में ले जाते हैं तो ये 950, उल्टा बोल देंगे क्या जी। 1 लीटर को जब आप ले जाइएगा तो 950 ग्राम ही आएगा। ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ये किस पर? डेंसिटी पर। दोनों यूनिट में जब आप ले, तो ये लीटर है, इधर ग्राम है, तो लगभग में तो बराबर 1000 ग्राम आता है तो बराबर होता। 1000 नहीं आया, थोड़ा सा कम गया, तो लगभग में क्या है? तो इसलिए लगभग में बराबर लेकर के चलते हैं। समझे? अजी समझे कि नहीं? क्या हो रहा है? हम लोग को पढ़ना है आयतन आयतन सांद्रता। कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा होते रहता है। चलो देखो इधर, आयतन आयतन सांद्रता। जो विलय होगा उसको भी ml में रखेंगे, जो विलियन होगा उसको भी किस में रखेंगे? ml में रखेंगे। इसे आयतन प्रतिशत सांद्रता भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आयतन प्रतिशत सांद्रता भी कहते हैं। इसे आयतन प्रतिशत सांद्रता भी कहते हैं। आयतन प्रतिशत सांद्रता भी कहते हैं। इसे आयतन प्रतिशत सांद्रता भी कहते हैं।
कृपया शांत रहें। चलो देखो इधर, इसे आयतन प्रतिशत सांद्रता भी कहते हैं क्योंकि दोनों क्या है, आयतन में है। अगर आयतन प्रतिशत निकालना है, वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सांद्रता, वेट क्यों लिख रहे हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सांद्रता। ध्यान रहे एगो होगा छोटका, एगो होगा बड़का। छोटका विलेय का आयतन को दर्शाएगा और बड़का विलयन के आयतन को दर्शाएगा। ऊपर रखेंगे विलेय का आयतन, नीचे रखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। दोनों रहेगा किसमें, ml में। दोनों को किस में रखेंगे, ml में रखेंगे। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। ये हुआ आपका फॉर्मूला वेट बाय वेट सांद्रता का। कोई दिक्कत? हो गया? चलो देखो इधर, जैसे कृपया शांत रहें। इधर देखिए, जैसे अगर 10% V बाई भी है, क्या है, V बाई भी सांद्रता है, तो इसका मतलब ये है कि 10 ml विलेय है, इसको 100 ml विलयन में घुलाया गया है। कितना? 10 ml विलेय को 100 ml में घुलाया गया। ये जो V बाई भी, W बाई डब्ल्यू, W बाई भी, वहीं से पता चलता है कि कौन ml में होगा और कौन ग्राम में होगा। अगर दोनों W है तो ग्राम में, जो W है वो ग्राम में होगा, जो V है वो ml में होगा। यहाँ पर दोनों भी है इसलिए दोनों किस में होगा, ml में होगा। और जो छोटका होगा वो विलेय होगा, जो बड़का होगा वो विलयन है। कोई दिक्कत? तो इस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। 15% V बाई भी, साइलेंस, 15% V बाई भी सांद्रता का अल्कोहल है, का अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है। तो विलायक की मात्रा ज्ञात करें। तो विलायक का मात्रा ज्ञात करें। विलायक का मात्रा, शांत रहो। कितना खुश हो रही है, वो क्वेश्चन सही हो गया तो याद करें। कितना आ जाएगा, 85 ml। सबका इतना ही आया होगा, ठीक है। साइलेंस। हो गया? अजी हुआ जी, जल्दी कीजिए।
शिवम का हाल खराब है इस टेस्ट में। वो खुद एक चलता फिरता भूत है। तुम लोग तो पीपर के पेड़ पर रहते हो। टेस्ट के क्या 0 कैसे कहें बासी मुँह? पहले कुछ खिलाओ पिलाओ उसके बाद बताएंगे। चलो नेक्स्ट पढ़ना है ppm सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ppm सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन। कहाँ देखी थी? ppm सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन। चलिए लिखिए लिखिए, हेडलाइन लगाइए। हेडलाइन लगा लिए? चलिए लिखेंगे इसमें। लिखिए, यह छोटी सांद्रता होती है, यह छोटी सांद्रता होती है, छोटी छोटी बातें, यह छोटी सांद्रता होती है, जिसका उपयोग, यह छोटी सांद्रता होती है, साइलेंट, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग जल में घुलित गैसों, जल में घुलित गैसों, जल में घुलित गैसों, वायुमंडलीय प्रदूषकों, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय प्रदूषकों, वायुमंडलीय प्रदूषकों, औषधियों तथा जल में उपस्थित आयनों के लिए, औषधियों तथा जल में घुलित आयनों की सांद्रता, जल में घुलित आयनों की सांद्रता ज्ञात करने में, की सांद्रता ज्ञात करने में, ज्ञात करने में करते हैं। क्या क्वेश्चन देंगे? क्वेश्चन जरूर देंगे। इसका प्रयोग अत्यंत छोटी सांद्रता निकालने में किया जाता है। जैसे जल में अगर आयन घुला हुआ है, कोई चीज़, किसी चीज़ का आयन है, तब उसका सांद्रता ज्ञात करने में, वायुमंडल में प्रदूषण को की सांद्रता ज्ञात करने में, और किसमें, जल में घुलित गैस, जल में जो गैस घुलता है वो भी बहुत कम मात्रा में घुला होता है, तो वो सब बहुत छोटा छोटा अगर सांद्रता निकालना है तो उसके लिए कौन सा सांद्रता प्रयोग में लेते हैं? ppm, पार्ट्स पर मिलियन। यह ये बताता है कि 1 मिलियन पार्ट में कितना सांद्रता है। यानी अगर जल में, जल का 1 मिलियन अणु है तो उसमें एक अणु गैस का 1 मिलियन में कितना विलेय हैं? 1 मिलियन विलायक का अणु होगा या विलयन का होगा? 1 मिलियन किसका? विलयन का। और उसमें कितना विलेय है? 1 मिलियन विलयन में कितना विलेय है, ये वो बताता है। पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितना पार्ट विलेय है। ठीक है, ये अत्यंत छोटी सांद्रता के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है।
पीपीएम का मतलब है प्रति 10 लाख भाग उपस्थित विलेय की भागों को बताना। 10 लाख को ही 1 मिलियन बोलते हैं। 10 लाख को क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। ठीक है, तो एक एरो लगा करके लिखेंगे। पीपीएम का मतलब है, एरो लगा करके लिखिए, पीपीएम का मतलब है मतबल कोई नहीं लिखेगा, मतलब पीपीएम का मतलब है प्रति 10 लाख, प्रति 10 लाख। हम लोग मिलियन बिलियन वाले नहीं हैं, लाख और करोड़ वाले हैं, तो इसलिए लाख लिखिएगा। 10 लाख भाग उपस्थित विलेय की, भाग उपस्थित विलेय की भागों को बताना। उपस्थित विलेय की भागों को बताना, की भागों को बताना। पीपीएम का मतलब क्या है? प्रति 10 लाख विलेय की भागों को बताएगा ये। पीपीएम सांद्रता, नेक्स्ट पॉइंट, पीपीएम सांद्रता W/W, W/V और V/V तीनों में होता है, तीनों में होता है। ये तीनों में होता है, W/W में भी होगा, W/V में भी होगा और V/V में भी होगा। द्रव्यमान द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन और आयतन आयतन, तीनों में कौन सा सांद्रता होगा? पीपीएम सांद्रता। आप तीनों में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी? पीपीएम को निकालने का अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं, पीपीएम निकालने का फॉर्मूला वाइट कलर से, ब्लू से बनाते हैं, ब्लू से देखो, तो क्या बनेगा? पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। ऊपर रहेगा विलेय की मात्रा। किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। नीचे रहेगा विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा। और प्रति 10 लाख, प्रति यानी कि 1 लाख में 5 गो शून्य, तो 10 लाख में 6 गो शून्य। मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 के पावर 6 है। प्रति 10 लाख, 1 लाख में 5 शून्य, तो 10 लाख में एक और बढ़ जाएगा, तो 10 के पावर 6 है। किसी को कोई दिक्कत? ये आपका आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला। आप ठीक है, नोट कीजिए तो जल्दी से। क्वेश्चन दे रहे हैं, है बोलो। ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, द्रव कैसे बनाना है? प्रेशर बढ़ाते हैं तब लिक्विड बन जाता है। वो दोनों मिलकर द्रव नहीं बनाता है, उन दोनों को एक साथ रखिए और उसका प्रेशर बढ़ाइए, तब वो द्रव बनता है। जैसे एलपीजी ही हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो होता गैस है, लेकिन जब सिलेंडर में भराता है तो द्रव के रूप में। हाई प्रेशर पर जब किसी गैस को आप किसी बर्तन में रखते हैं तब वो लिक्विड अवस्था में आ जाता है। तो कोई भी गैस हो, उसको जब हाई प्रेशर पर लाइएगा तो वो लिक्विड बन जाएगा। जैसे जल द्रव्य होता है, और जब उसको बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है। उसी तरह से जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोई भी गैस ठंडा हो जाता है। इसलिए गैस से द्रव में और ज़्यादा ठंडा कीजिएगा तो ठोस में, समझे? हाई प्रेशर पर, हाँ बोलो।
जैसे गर्मी के दिन में जो सिलेंडर होता है उसमें नीचे से थोड़ा भींगा हुआ टाइप का ना दिखने लगता है, क्योंकि वो द्रव अवस्था में आ जाता है और अंदर भरा हुआ रहता है हाई प्रेशर में। जैसे मम्मी लोग समझती है कि अगर ये सिलेंडर है तो इसमें जो गैस है वो बताएगी कि देख अब इतना गैस बचल है। इतना गैस कैसे बचेगा? गैस जो है वो तो पूरे सिलेंडर में भरा हुआ रहता है। उसको जब हम निकालते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि ऊपर से निकल गया है और नीचे वाला अभी नीचे है, नहीं, वो उसका प्रेशर कमते रहता है। अगर मान लो इसमें 10 लीटर गैस है तो 1 लीटर हम निकाल दिए तो 9 लीटर जो बचा, ऐसा नहीं है कि 9 लीटर यहाँ इसके नीचे होगा, वो पूरे में होगा 9 लीटर। उसका प्रेशर कम गया है अब, इसलिए अब वो 9 लीटर दिखेगा। समझे? तो उसका प्रेशर के आधार पर जो भी गैस का मात्रा होता है वो प्रेशर के आधार पर होता है जब सिलेंडर में रहता है तो। ठीक है, तो ये पार्ट्स पर मिलियन में किसी को कोई परेशानी? इसका यूनिट होता है मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर, इसका यूनिट क्या होगा? मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर, LITRE। लीटर का स्पेलिंग सही है ना? लीटरे नहीं पढ़ना है, लीटर है। मिलीग्राम पर लीटर, शॉर्ट में लिखिएगा तो MgL, मिलीग्राम पर लीटर। फिर लीटरे, लीटर है, स्पेलिंग गलत है क्या? हाँ, मिलीग्राम पर लीटर, 10 के पावर 3, किस में? माइनस में। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, भूल गया? नहीं भूलना ही ठीक है। हो गया? लिख लिए? चलो एक क्वेश्चन बनाओ। एक क्वेश्चन बनाइए तो। क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन। 5 ppm NaOH का मतलब क्या है? 5 ppm NaOH का मतलब क्या है? मतलब लिखो ना। 5 ppm NaOH का मतलब क्या है? बताइए। चलो, कोई बता सकता है? ये खुद बताएगा। चलो देखो, इधर देख लो, इसका यूनिट क्या होता है? मिलीग्राम पर लीटर। तो 5 ppm NaOH का मतलब है कि 5 मिलीग्राम विलेय 1 लीटर विलियन में, या 1 लीटर NaOH में, 1 लीटर NaOH में। समझे? किस में? 5 मिलीग्राम 1 लीटर में, नहीं बताया, मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 5 ppm है, यानी कि 5 मिलीग्राम 1 लीटर में। 1 लीटर में कितना? 5। यहाँ से NaOH हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, कोई भी विलेय हो सकता है, कोई भी विलायक। समझ में आयो? क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है सांद्रता में, और ये सब ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो वो तीनों को उठा करके दे देगा। अगर इस क्वेश्चन में सब्जेक्टिव अगर बनाया जाए तो कैसे आएगा? वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीनों सांद्रता को परिभाषित करें उदाहरण के साथ। ये आपका बनेगा 5 नंबर में। जैसे चुंबकीय गुण पढ़ाए हैं, तो चुंबकीय गुण में अगर कोई एगो पूछ रहा है लौह चुंबकीय किसे कहते हैं, तो वो 2 नंबर में पूछे। अगर उसको उसी से 5 नंबर बनाना है तो वो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय तथा फेरी चुंबकीय सभी को उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। ये आपका बनेगा 5 नंबर में। इस तरह से पूछता है। या फिर कहेगा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय तीनों में अंतर स्पष्ट करें।
हाँ 2 में या फिर 3 में, तो 5 नंबर का इसी तरह से बनता है। और अब नया ये हो गया है कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 2 क्वेश्चन को मिला देगा और तब पूछेगा। पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन 11 आधा क्वेश्चन 11 का है, आधा क्वेश्चन 12 का है, और वो पूछ दिया गया है। और ऐसा ही ज्यादातर ट्रेंड में है अभी, मतलब क्वेश्चन में भी मिक्स करके। हाँ हो गया ये, कोई दिक्कत? पार्ट्स पर मिलियन में किसी को तकलीफ? अब इसी का एक और मॉडिफाइड रूप है पार्ट्स पर बिलियन। हाँ उसका आंसर बताए ना, क्या? जो वही तो बताए। जा तू कहाँ देख रहा था जी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 5 ppm NaOH का मतलब है 5 मिलीग्राम 1 लीटर में। जैसे 1 लीटर आपके पास जल है और इसमें 5 ppm, जब आप देखें तो 5 ppm NaOH दिखा, 5 ppm NaOH दिखा। इसका मतलब है कि 5 मिलीग्राम NaOH है, 5 मिलीग्राम NaOH। अगर आप 1 लीटर पानी लीजिए, 1 लीटर जल, और उसमें 5 मिलीग्राम नमक मिलाइए, कितना? 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम उसमें नमक मिलाइए और उसको अच्छे से घोल दीजिए, और तब उसका जब आप सांद्रता मापिएगा तो पता चलेगा कि 5 ppm सांद्रता है। कितना? 5। यही इसका आंसर था। ठीक है, चलिए अब पार्ट्स पर बिलियन, ये आपका 5वां सांद्रता है, पार्ट्स पर बिलियन। करीब करीब हमको लगता है कि 9-10 गो सांद्रता पढ़ना है, ये 5वां है। अभी मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, लगभग 9 गो तो कंफर्म है। अभी नहीं, अभी तो यही लास्ट है, 1 क्लास और लगेगा। सांद्रता में हम बता रहे हैं, 1 घंटा हो गया, कोई बात नहीं, ये लास्ट है। चलो इसको हेडलाइन लगाओ, हेडलाइन लगाओ, सब कोरिया सब है। देखो उसमें था पार्ट्स पर मिलियन यानी कि 10 लाख, और पार्ट्स पर बिलियन यानी कि 10 करोड़। मिलियन मतलब 10 लाख, बिलियन मतलब 10 करोड़। 1 करोड़ में 7 गो, 1 करोड़ में 7 गो कि 8 गो? तो इसमें 9 गो कैसे हो गया? 8 गो ना होना चाहिए, 10 के पावर 9 दिया हुआ है। 1 करोड़ में 7 गो जीरो होता है। 10 करोड़ में 9 गो। शांत रहो। साइलेंस। PPB। ओए शांत रहो। ऊपर रखेंगे विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, नीचे रखेंगे विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा, और इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के पावर 9 से। 1 बिलियन में 10 के पावर 9 होता है। अब वो 10 करोड़ होता है कि 100 करोड़ होता है, वो हमको ध्यान में, 100 करोड़ होता होगा कहीं, इसलिए 10 के पावर 9 होता है। मिलियन में 10 के पावर 6, और अब हो जाएगा ना। हम पहले ही बोले हैं कि हम लोग लाख करोड़ वाला है, मिलियन बिलियन तो आता नहीं है। 9 का हटा के 8 कर दे, नहीं 9 ही होता है। ठीक है, ये है आपका बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ऊपर रखेंगे विलय की मात्रा, नीचे रखेंगे विलियन की मात्रा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के पावर 9 से, तो क्या निकलेगा? पार्ट्स पर बिलियन। इस मिलियन में बता ही दिए तो इसमें भी लिखवा है, समझदार है। तब इसका यूनिट होता है माइक्रोग्राम पर लीटर। इसका यूनिट क्या? माइक्रोग्राम पर लीटर। माइक्रो, ये किसका सिंबल? माइक्रो का, ग्राम पर लीटर।
माइक्रोग्राम पर लीटर। सही है। देखना घर पे जाकर के। माइक्रोग्राम पर लीटर। चलिए बताइए आप लोग। ओए, आप लोग को बताना है 10 ppb नमक का क्या मतलब है। 100 लिखा गया। 10 ppb नमक का क्या मतलब है। का क्या मतलब है। 10 म्यूग्राम, माइक्रोग्राम बोलते हैं, म्यू नहीं। हाँ, 10 माइक्रोग्राम 1 लीटर। आए, कौन आए कर रही है। 10 माइक्रोग्राम 1 लीटर में। कोई परेशानी, दिक्कत, लिख लिए। आज के लिए इतना ही नहीं, अभी थोड़ा और है। ओए, 1 घंटा हो गया तो हो गया। घंटा थोड़ी पुराना है हमको। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। शांत रहिए, कृपया सभी लोग शांत रहेंगे, ठीक है। देखो, अब ppm और ppb में एक संबंध होता है। ppm और ppb में संबंध निकालना है हमको। ppm तथा ppb में संबंध आज पढ़ेंगे। ppm तथा ppb में संबंध। ppm तथा ppb में संबंध बहुत सिंपल है। सिंपल, सिंपल नहीं, सिंपल है। चलो देखो इधर, देखो ppm बटा ppb। 1 ppm में 10 के पावर 6, 1 ppm में, और 1 ppb में 10 के पावर, ये 10 के पावर 6, 10 के पावर 9 को काटेगा, कितना बचेगा। ppm बटा ppb बराबर 1/10 के पावर 3, ठीक है। ये पावर में काट देगा, उसको काट। अरे सब कट गया। देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ppb बराबर 10 के पावर 3 ppm। कोई दिक्कत, परेशानी, शंका? यही तो इसके संबंध हो गया, राजा जी का संबंध निकलेगा, टेंशन नहीं लो। बबुनी चश्मा लिखो। बाबा रीतलाल, जल्दी लिखिए। रीतलाल। साइलेंस। हाँ, निम्डा, मंगोलिया के भाषा बोल रहे हैं। झींगा लाला, ये आदिवासी सब ऐसे ही बोलता था पहले।
पता नहीं। ओए साइलेंस, हो गया? नोट कर लिए? जल्दी करिए। अरे शिवम, लिख लिया है तुम? पक्का लिखे हुए? साइलेंस, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। 1 घंटा पूरी गया, कोई बात नहीं। देखो इधर, जल में उपस्थित फ्लोराइड आयन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1.0 ppm। कर ले? नहीं, ले जाओ। देखो, जल में उपस्थित, इधर देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आता है। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयन की 1 ppm मात्रा दंत क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है, दंत क्षरण को रोकता है। अगर 1 ppm मात्रा है तो वो क्या करेगा, दांत जो गिर जाता है, क्षारीय हो जाता है ना, दांत चू जाता है, तो ये दंत क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए आपको रोज दिन ब्रश करना चाहिए, ठीक है? इधर देखो, अब फ्लोराइड आयनों की 1.5 ppm मात्रा दांतों को कुर्वारित यानी कि पीलापन होने का कारण होता है। किसका कारण होता है? पीलापन होने का कारण होता है। इसीलिए आपके जो टूथपेस्ट होता है, बोला जाता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्योंकि वो इस चीज को क्षारीय बना देगा। ये जो बता रहा है ppm इतना फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। और अगर बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो वो आपके दांतों को बर्बाद कर देगा। और आपको पता है कि 7 से ऊपर गया pH वैल्यू तो क्षारीय, और 7 से जितना नीचे जाएगा उतना ज्यादा अम्लीय। तो अगर 1.5 है तो ये सिर्फ आपके दांत को पीला बनाएगा। अगर ये 1.5 से 1 पर चला गया, दांत को ही हटा देगा। कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। फ्लोराइड आयन की अधिक मात्रा जहरीली होती है। फ्लोराइड आयन जो होता है वो कैसा होता है? जहरीला होता है। अब नया कोई मूवी है, ध्यान में नहीं है, उसमें क्या करता है, वो उसको एक नेकलेस चुराना रहता है अथी में से, म्यूजियम में से। तो नेकलेस जब चुराना होता है तो यहाँ पर नेकलेस रखा हुआ है, और शर्त ये रहता है कि इस डब्बा को ना तोड़ना है, ना फोड़ना है, और ना ही उसको छूना है, बिना छुए बिना टच किए हुए इसमें से निकालना है। और वो जो ये जो बॉक्स रहता है, ये रहता है कांच का, इस पर वो डाल देता है फ्लोराइड आयन। क्या डालता है? फ्लोराइड आयन। और फ्लोराइड आयन अत्यधिक अम्लीय होने के कारण कांच को तोड़ देता है, निकाल लिया। तो चोरी करने के लिए भी आपको केमिस्ट्री कोई जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री और केमिस्ट्री पढ़ के चोरी करेगा? हट, पढ़े इधर। देखो इधर, चलिए शांत रहिए, शांत रहिए। इधर देखो, तो फ्लोराइड आयन कैसा होता है? जहरीली होती है। व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का जल में 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। अभी अभी सांद्रता पढ़े हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है? 3.62। व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में किसका? सोडियम हाइपोक्लोराइड का, सोडियम हाइपोक्लोराइड का। ब्लीचिंग विलयन होता है वो साफ करने के काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं ना, पानी को क्लीन करने में काम आता है। स्विमिंग पूल ये सब में बार बार डालना होता है ब्लीचिंग पाउडर। एथिलीन ग्लाइकॉल का 3% VYV विलयन वाहनों के ईंधन को ठंडा करने में काम आता है। वाहनों के ईंधन को कैसा करने में काम आता है? ठंडा करने। इसलिए जो अभी का जो पेट्रोल आ रहा है उसमें ग्लाइकॉल मिलाया जा रहा है, एथिलीन ग्लाइकॉल। 80% पेट्रोल और 20% एथिलीन ग्लाइकॉल जो नया नया पेट्रोल बन रहा है। अब नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि ना 50-50 पर लाएंगे, 50% पेट्रोल और 50% एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाएंगे। उससे ये होगा कि पेट्रोल पर निर्भरता कमेगा। तो धीरे धीरे कोई भी काम होता है तो धीरे धीरे ही होगा ना, ठीक है। अभी 3% ही है। जल अथवा वायुमंडल प्रदूषकों
3% अगर मिला दिए तो वो ठंडा करेगा, और जितना ज़्यादा मिलाइएगा उतना ज़्यादा ठंडा करेगा। जल अथवा वायुमंडल प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः माइक्रोग्राम पर मोल, अभी लिखे थे माइक्रोग्राम पर लीटर, माइक्रोग्राम पर मोल अथवा पीपीएम में प्रदर्शित किया जाता है। किसी को कोई परेशानी, शंका तो इसको अभी आप लोग लिखिएगा या घर पे आराम से लिख लेना, हम अभी ही अपलोड कर देंगे। आज के लिए इतना ही। बुक में नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।